नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताज़ा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यहाँ पर कई संस्थानों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। आइए हम जानते हैं मानस भवन में क्या खास रहा इस कार्यक्रम को लेकर और मानस भवन में कार्यक्रम को लेकर आइए करते हैं बात। मुकेश मरावी हूँ। मैं BHL भोपाल में एडिशनल जनरल मैनेजर हूँ और हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं 9 अगस्त को हमारा जो इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल डे है उसको मनाने के लिए। और हम लोग यहाँ पे एक साथ इकट्ठे हुए हैं। पूरे आप देखेंगे हमारे समाज के लोग हैं, हमारी मातृशक्तियाँ भी हैं यहाँ पे, आप देखेंगे हमारे पितृशक्तियाँ लोग भी हैं। और हमारे साथ में हमारा जो मेन संगठन है जिसका नाम गोंड समाज महासभा है और सगा सुंगुम महासभा और उसके साथ में गोंडवाना मातृशक्ति फाउंडेशन है और उसके बाद में आदिवासी समाज का जो एक रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन है। इन 4 संगठनों के द्वारा हम लोगों ने इस बड़े से कार्यक्रम को यहाँ पे हम लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया था और सभी लोग हम लोग आए। हमारा एम यही है, समाज जुड़ा रहे, समाज की बातें हमारे बीच में होते रहे, हम अपने गोंड समाज की, आदिवासी समाज की संस्कृति को हम लोग बचा के रख सकें। यही हमारा मेन उद्देश्य है इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने का। मैं आधार सिंह कुमरे सिवनी से हूँ, डूंडा सिवनी दरासी कला, थाना पुरई, जिला सिवनी। यहाँ वर्तमान में भोपाल में वन विभाग में कार्यरत हूँ। विभाग के कार्य के साथ साथ मैं समाज के नाम से समाज का जो हमारे आर्थिक स्थिति है वो दिनों दिन बहुत ख़राब होते जा रही है। तो हमारे जो संस्थापक हैं डॉक्टर नॉर्मन कासाव टेकाम ये आर्थिक गंड व्यवस्था चला रहे हैं, क्योंकि आज हमारे समाज पे हर स्थिति से हमारा समाज जो है चाहे संस्कृति हो, चाहे पहनावा हो, चाहे हमारी भाषा हो, चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे जो भी चीज़ रोजगार से संबंधित हो, इनसे सब वंचित हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या सामाजिक मूवमेंट पे ये आर्थिक गंड व्यवस्था चला रहे हैं और आर्थिक गंड व्यवस्था में पूरे समाज के जनजाति समुदाय के लिए ये आर्थिक गंड व्यवस्था है। चाहे जनजाति समुदाय में कुड़ुक हो, भील हो, जो भी हो, इन सब के लिए जनजाति समुदाय के लिए है। तो इस आर्थिक गंड व्यवस्था के तहत 3 बड़ी बड़ी कंपनियों का निर्माण हो चुका है। जो हमारे पुरखाओं ने 1 रुपये जो बरार व्यवस्था रखी थी, उसी बरार व्यवस्था को हमने लागू किया है कि जैसे प्रतिनिधित्व बरार जो है, प्रतिनिधित्व बरार जो अपने कमाई का 1% देगा उसको प्रतिनिधित्व बरार, जैसे मैं अपने स्वयं अपने कमाई का 1% समाज के नाम जमा करता हूं। और जो उत्तरदायित्व बरात है, जो उत्तरदायित्व बरात में 18 साल से अधिक और 65 साल से कम के लोग सभी लोग आते हैं, वो प्रतिदिन का अपने खर्चे में से 1 रुपये बचा के साल का 365 रुपये बरार जमा करते हैं। इन पैसों से हमारी सामाजिक संपदा का निर्माण होता है। जैसे एक कंपनी का नाम है गोंडवाना ट्राइब गोंडवाना यूनाइटेड, जिसका काम है सामाजिक संपदा का निर्माण करना। दूसरे कंपनी का नाम है कोयतुर वेल्थ रिटेल ट्रेडिंग लिमिटेड, जिसका काम है होलसेल व्यापार करना। तीसरे कंपनी का नाम है कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड, उसका काम है फुटकर व्यापार करना। इन तीनों कंपनियों में व्यापार शेयर सिस्टम भी रखा है। इन बरार व्यवस्था से हम चाह रहे हैं कि पहले हमारे पुरखाओं ने लगातार 1700 साल राज किया है। राज करने के बाद भी, इस देश के मालिक होने के बाद भी हमारे दुर्दशा बहुत गंभीर है। तो हम चाहते हैं कि इस व्यवस्था को हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। आर्थिक गंड व्यवस्था के तहत जो इसी से हम हर क्षेत्र पे शिक्षा, कृषि, रोजगार की ओर हमारे समाज को आगे लाना चाहते हैं। और इस प्रकार हम चाहते हैं कि हमारा समाज इसमें जुड़े। एक समाज जो जितना 12 करोड़ जनजाति समुदाय है हमारे भारत देश में, उन सभी के लिए है। हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारे 12 करोड़ आदिवासी समुदाय के लोग जुड़ते हैं और प्रतिदिन का भी यदि 1-1 रुपये देते हैं तो एक दिन में हम 12 करोड़ की संपत्ति तैयार करते हैं। इस प्रकार हम अपने समाज के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए इस प्रकार का हम योजना चला रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर।